अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से जो मैंने बात करनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बात ये है कि जो इंग्लैंड इंडिया का मैच हुआ है, वो मैच तो खैर इंग्लैंड की ख़राब जो है ना बॉलिंग की वजह से, कप्तानी की वजह से और जो कैचेस छूटते हैं मैचेस में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ मैचेस छोड़ने की वजह से पूरा मैच चेंज हो जाता है। तो वो इंग्लैंड ने किया, वरना 300 की लीड के बाद तो कोई भी टीम टेस्ट मैच 2 दिन पौने 2 दिन खेल के नहीं बचा सकती। 12 टेस्ट पे तो बाद में बात आगे भी करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इंडिया का कार्टून मीडिया है, स्पोर्ट यारी वाले, उनके मैं वीडियो ऐड करूँगा। वैसे तो पाकिस्तान में उनके कोई इतने ज़्यादा नहीं देखता लोग, उनके डिजिटल उस पर साइट पे, लेकिन इंडिया में उनकी व्यूअरशिप काफ़ी है और बहुत लोग देखते हैं। मेरा इंडिया जनता से सवाल है कि क्या आप इन लोगों को सब्सक्राइब करते हो, इनको व्यूज़ देते हो, इन पे सुपर चैट करते हो? ये इस काबिल है? ये 2-3 दिन की वीडियो है जो मैं ये ऐड कर रहा हूँ। ये एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरे, तीसरे दिन तीसरी बात करते हैं। इन वीडियो में आप देख के अंदाज़ा लगाएंगे, आप जो है ना घूम जाएंगे। यार ये क्या, किस किस्म के मतलब ये बोलने वाले हैं कि ये अपने आप में स्टिल कायम ही नहीं रहते। चलो यार, एक हफ्ता 10 दिन या एक प्रोग्राम, या ये फौरन उस पर ना वो गुलाटियां मारते हैं उल्टी सी। और दूसरी तरफ विक्रांत गुप्ता वो एशिया कप पे शोर मचा रहा है। ओ भाई, मुझे एक बात का सवाल का जवाब दो। पाकिस्तान का वो जो सनाउल्लाह थका हुआ यूट्यूबर, जो खुद को पता ही अपने आप को क्या समझते हैं, जब ये चैंपियंस ट्रॉफी में इसको लेके आया था ना, उसी वक्त मैंने एक बात बोली थी कि ये इज्जत के काबिल लोग नहीं है। ये इज्जत के, ये बेगैरत किस्म के लोग हैं, ये इज्जत के काबिल लोग नहीं है। और इस पर क्रिटिसिज्म जायज़ है। अभी वो इंडिया में बैठ के देखो क्या बातें कर रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर और जर्नलिस्ट से और सो कॉल्ड किस्म के जो जर्नलिस्ट हैं, उनसे मेरा सवाल है कि इंडिया ने 2019 में अटैक किया पाकिस्तान पे। ये पुलवामा में हुआ है और पहलगाम में हुआ है। वो पुलवामा में इस तरह कोई, उसके बाद उन्होंने दोबारा अटैक किया। पाकिस्तान ने तो डिफेंस पोजीशन अपनाई है ना, यानी पाकिस्तान टेरिटरी पे अटैक तो इंडिया ने किया है। तो आप लोग क्यों नहीं बोलते पीसीबी को और अपनी गवर्नमेंट को कि तुम इंडिया से खेलने से मना करो? छोड़ो उनका मीडिया, अगर बीसीसीआई को या इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म कर रहा है, वो उनका जाती मसला है। आप उन पे क्यों बात कर रहे हो? आप उनकी गवर्नमेंट और बीसीसीआई की सपोर्ट में क्यों प्रोग्राम कर रहे हो? जात बाकी से मेरा सवाल है। क्या अगर वो लोग देशभक्त हैं तो क्या तुम लोग मुहब्बे वतन नहीं हो? पाकिस्तान क्यों नहीं इनिशिएटिव लेता कि हम हिंदुस्तान से आइंदा कभी भी मैच उस वक्त तक नहीं खेलेंगे जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है ना ताल्लुकात बेहतर नहीं होते? और बिल्कुल सही लोग बोलते हैं स्पोर्ट पर, पाकिस्तान इंडिया के उसका जो केस है ये अलग है। जब तक गवर्नमेंट लेवल पे हालात सही नहीं होंगे, तिजारत नहीं होगी, वीज़ा शेयरिंग नहीं होगी, तो मैचेस भी नहीं होंगे। जब बायलेटर सीरीज निकलते हो, क्यों? कि तुम लोग पाकिस्तानी भी बोर्ड को भी पैसा चाहिए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। इसमें अवाम तो खैर न्यूट्रल है, अवाम को तो कोई लेना देना नहीं है। और हिंदुस्तान को भी पैसा चाहिए, जो है ये एशिया कप में भी उसको होस्ट है वो, और वर्ल्ड कप में। तो पाकिस्तान क्यों नहीं बोलता? हर दफ़ा इंडिया ही बोलता है। तुम भी तो ज़रा बोल के देखो। तो तुम पाकिस्तान के मीडिया में किसी में हिम्मत है जो अभी बोले, पीसीबी को बोले या गवर्नमेंट पे बोले? वो तो चलो कर रहे हैं अपनी, वो तो सही कर रहे हैं, वो क्रिटिसाइज सही कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं आप उनको कि भाई तुम क्यों कह रहे हो, तुम मत खेलो। तो वो अपनी जगह तो उनका मीडिया सही बोल रहा है। तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने अपने आल वालों को बोल रहा नहीं हो। बहरहाल ये मैंने कंटेंट ज़्यादा लंबा नहीं करना क्योंकि वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग मेरी इन वीडियो जो है ना वो शेयर किया करो, और मेरी व्यूज़ जो है ना वो मैक्सिमम ज़्यादा लोग देखा करो। जब आप इन कार्टूनों को सुनते हो, ठीक है ना, इनको एक चीज़ का पता ना दूसरी अजीब किस्म का प्रोग्राम करते हैं। हिंदुस्तान में तो मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा देखना चाहिए। मैं तो फैक्ट पे बात करता हूँ, मैं तो अनबायस्ड होके बात करता हूँ, मैं तो क्रिकेट की
जो इन्फिनिटी जो उस पर बात करता हूँ। मैं जो क्रिकेट की मैचेस के दौरान जो टेक्निक्स हैं, जो स्ट्रेटजी है, जो मैच जो टीम है, मैं उस पर बात करता हूँ। लेकिन वही है, आप लोग उन्हीं को सुनते हो और उनको सुनते हो जिनको यकीन करो सुनने के बाद हंसी आती है। वो एक मजाक है, एक मजाक उनको। तो ये आइंदा नेक्स्ट टाइम जो है ना ख्याल कीजिएगा। नेक्स्ट कॉन्टेंट में फिर मिलते हैं। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या थी कि सेकंड न्यू बॉल मिलती है, बुमराह ओवर कराते हैं एज यूजुअल, बुमराह आके पैरों पे बॉलिंग कराते हैं, 11 रन खाते हैं। 11 रन खाते हैं, बुमराह फील्ड से बाहर, शुभमन गिल फील्ड से बाहर, केएल राहुल कप्तानी कर रहे हैं और बुमराह साथ में शुभमन गिल और साथ में गौतम गंभीर मीटिंग कर रहे हैं। इमरजेंसी जिसको बोलते हैं ना कि इमरजेंसी लग गई, इमरजेंसी मीटिंग, अर्जेंट मीटिंग। बड़ी जल्दी आपने मीटिंग कर ली, 75 रन की लीड हो गई, बड़ी जल्दी मीटिंग पे आ गई आप। इस पूरे सेशन में ग्रेटेस्ट बॉलर बुमराह ऑफ ऑल टाइम, एक ओवर डाला भाई साहब ने, उस ओवर में भी 11 रन दिए। एक ओवर करा रहा है आपका मेन बॉलर, एक नहीं बॉल खिलाया क्यों है? जब उससे चला नहीं जा रहा, जब उससे हिला नहीं जा रहा, उसको जब वो वापस आया बॉल कराने का मौका तक नहीं दिया अंपायर ने कि आप इतनी देर बाहर खड़े हुए थे, अब जितनी देर बाहर थे उतनी देर पहले फील्ड पे बिताओ, तब बॉलिंग मिलेगी। और शक्ल देख रहे हैं एक दूसरे की। यहां पर ये हाल है बुमराह के। हटा दे इसको यार, क्या देखना है इसको, चपेड़े पड़ गई, अब क्या देखना है किसी को। ये हाल है आपके यहां पर इमरजेंसी। तो ये बुमराह जी आए हैं, एक ओवर डाला है, 11 रन खाए हैं, चपेड़े खाई है बेन स्टोक्स और जो रूट से, और बाहर चले गए, जो अपने आप को सचिन तेंदुलकर से कंपेयर कर रहे थे। और बाहर जाके इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। शुभमन गिल बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, बुमराह बाहर निकल गया और गंभीर तो वैसे ही बाहर है। तीनों बैठ के पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे हैं। उसके बाद एक विकेट नहीं मिली आपको, लेकिन पूरा सेशन खत्म हो गया। वॉशिंगटन सुंदर बोलते रह गए, चिल्लाती रह गई दुनिया की क्यों खिला रहे हो, बॉल क्यों नहीं दे रहे। मरा के एंड में बॉल दी, वो फिर भी 2 विकेट ले गया। तो क्यों आप पहले नहीं दे सकते थे थोड़ी? इतने बेसिक मिस्टेक्स आपने करी है ना। नई बॉल के साथ शुरू करा देना कंबोज भाई साहब को, यार उसकी मरा के तो बॉल पहुंच रही है 120 पे, वो बेचारा फिर भी 2 विकेट ले रहा है। 125 एक विकेट तो ले गया, दूसरी विकेट भी लेने वाला था, क्या छूट गई। सिराज लगा हुआ है, हाँ वो इतनी बॉलिंग करा जा रहा है, वो भी बाहर हो गया, उसको भी शायद इंजरी हो गई। उसने भी फिजियो बुला लिया कि भाई ये पता नहीं मेरे को यहाँ पे क्या स्ट्रेचर पे ही जाना पड़ेगा, क्या हाल हो रहा है मेरे, कितने बॉलिंग करा रहा हूं मैं। सो एब्सोल्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट बाय गौतम गंभीर एंड शुभमन गिल के, जिनको समझ ही नहीं है कि कौन बॉलर कितने पानी में है, क्या कौन खेल सकता है कौन नहीं खेल सकता। अगर बुमराह नहीं खेल सकता था तो तुम्हें पहले नहीं पता था। और यही हाल तुम्हारा सिडनी में हुआ था उसके साथ, कि सिडनी में चलते टेस्ट मैच में वो बाहर हो गया था, तभी तुम हार गए थे। तो ऐसे ग्रेट बॉलर का फायदा क्या है जो पूरा टेस्ट मैच ही नहीं खेल पाता भाई। 9 दिन के ब्रेक से आ रहे हो भाई, कोई ये भी नहीं है कि 2-3 दिन में टेस्ट मैच शुरू हो गया। 9 दिन यू गॉट, 10वें दिन इंडिया ने बैटिंग करी, 11वें दिन फिर इंडिया बैटिंग करी, फिर इंग्लैंड आया है। 10 दिन का ब्रेक अगर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम तब भी 10 दिन के ब्रेक के बाद भी बॉलिंग नहीं करा सकते, तो टेस्ट मैच खेलते क्यों हो आप? एक सीरीज में 2 टेस्ट मैच, आपने तो सीरीज से पहले बोल दिया था बुमराह 3 टेस्ट मैच खेलेगा। अबे 3 तो खेल लो ढंग से, 3 भी नहीं खेल पा रहे तो ढंग से यार। 3 तो ढंग से खेल लो। और कोई कारण ही है भाई कि जब तुम नहीं थे तो मैच जीत गए थे। आप नहीं थे बुमराह भाई साहब, तो आकाशदीप और सिराज ने कम से कम जिता तो दिया था। पहले टेस्ट मैच में पहली इनिंग में आपने ले लिया 5 विकेट, चलो कैचेस छूट गई, छूट जाती है। सेकंड इनिंग में 1 विकेट ना ले पाए आप, 180 का ओपनिंग स्टैंड लग गया था, गायब हो जाते। क्रूशियल मोमेंट्स में बुमराह जी गायब है। लता जी ने गाना गाया था, आपको याद होगा, देशभक्ति का, देशभक्ति का गाना गाया था, है ना। चाचा नेहरू के आंसू आ गए थे गाना सुन के, आंसू आ गए थे चाचा नेहरू के सुन के। आज ये जो इन्होंने हमें मामू बनाया सबने, आंसू आ रहे हैं भाई सबके। आज जो गंभीर साहब ने यहां पे किया है ना, आज जो इन्होंने यहां पे किया, उससे सब सारी पब्लिक के आंसू आ रहे हैं। मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब लता जी ने ये गाना गाया था, चाचा नेहरू के आंसू आ गए थे कि जो शहीद हुए हैं उनकी। ये तो चलते मैच में शहीद करवा रहे सबको। कभी बुमराह शहीद, कभी सिराज शहीद, कभी करुण नायर शहीद, कभी अक्षर शहीद, सबको शहीद करवा दिया, इंडिया को हरवा दिया। देशभक्ति। कुलदीप तो लड़ाई में शामिल नहीं हो पाया। कुलदीप को तो खुद के बैरिक्स में गोली मार दी। कुलदीप तो लड़ाई में शामिल नहीं हो पा रहा है। उसके बाद तिरंगा उठा रहा है, जय हो भाई, सबको फटवा के खत्म करवा के। पीछे से रोहित विराट
जय हिंद। जय हिंद। नारे लग रहे रोहित हैं। विराट अब आएंगे पीछे से हल लेके कि मेरे देश की मिट्टी सोना उगले 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 हीरे हीरे मोती, मोती, मेरे देश की मिट्टी। इनको पकड़ेंगे अब कॉलर्स। बाली 12 गंभीर 12 अश्विन ड्रम्स पे होगा। जय हो। यार बहुत हदें पार हो गई हैं, पूरे दिन पिटाई हो गई है। माई भाई अभी भी आ रहा लास्ट है। सेशन बचा हुआ। भाई भाई तो होंगे, भाई भाई तो हो रहेंगे। वो कैसे भाई भाई भी आ रहे हैं, वो तो हैवी कर्नल। नहीं होता। वैसे एक बात बताइए, वो तो है ही यार। बीजीटी के हंस रहा है ना शुभमन बालकनी में खड़े होकर हंस रहा है कि यार भी तो है यार। शुभमन गिल जितना हंस रहा है आप सोच नहीं सकते। शार्दुल ठाकुर मुंह छुपा के हंस रहा है, गौतम गंभीर हंस रहा है, जड्डू और वहां पे बेन डकेट वगैरह सब लगे हुए जड्डू को कन्विंस करने के लिए कि भाई चले जा, माफ कर दे, बहुत फील्डिंग हो गई, 138 बैटिंग हो गई। फिर बेन स्टोक्स आ गया, फिर बेन स्टोक्स आके बातें कर रहा है। जड्डू ने बोला नहीं जाना मुझे, और शुभमन गिल बार बार हंसे जा रहा है, उनके मुंह पे हंस रहा है। भाई साहब कप्तान ने मना कर दिया होगा ना, कप्तान को बोल सकता है वो। इतनी लड़ रहा है, क्रॉली कुछ बोल रहा है। इतनी बेइज्जती बेइज्जती कर रही है यार उनके मुंह पे। बिकॉज इंग्लैंड कैप्टन आ रहा है हाथ मिलाने, उसने मना कर दिया नहीं मिला रहा। जा चल बॉलिंग कर, क्योंकि अब तो हमें डर ही नहीं है ना। अब हरा के दिखा, बेसबॉल बेसबॉल कर रहा था, बड़ी बेसबॉल खेल ली ना तूने। भाई साहब ये टोन आपका मैं बता रहा हूं, ये फिर से एक बार जैसे लॉर्ड्स टेस्ट मैच में एंड में जाके दिन पे आपका जब वो हुआ था ना उंगली दिखाने वाला मोमेंट, जब शुभमन गिल ने उंगली दिखाई थी और बोला था ग्रो सम बॉल्स, वहां से सीरीज पलटी थी। फिर इंग्लैंड ने